देख रहे कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। मां दुर्गा की 7वीं स्वरूप कालरात्रि का पूजा धूमधाम से किया जाता है। वहीं पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। इस अवसर पर मंदिरों और पंडालों में ढोल नगाड़ों के साथ मंत्रों और शंखों की ध्वनियां गूंजने लगी है। तो चलिए हम आपके लिए खास कार्यक्रम जय माता दी। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। आइए जानते हैं मां कालरात्रि के महिमा के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। मां कालरात्रि को देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। मां कालरात्रि माता पार्वती का वो स्वरूप है जिनकी ना तो सिर्फ सात्विक बालिक तामसिक पूजा भी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और इनसे धांस से आग निकलती है। मां के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं और गले में धारण की हुई माला बिजली की तरह चमकती रहती है। मां कालरात्रि को असुरी शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहा अस्त्र, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में। माता का यह स्वरूप बेहद विकराल है। मां कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती है। मां कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियां दूर होती है। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ग है। कृष्ण वर्ग के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार असुरों का राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए दुर्गा मां ने मां कालरात्रि का रूप लिया था। माता कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीजें अति प्रिय होती है, इसलिए आप सादा गुड़ या फिर गुड़ से बना हलवा भी मां को भोग लगा सकते हैं। मां को गुड़ से बनी मिठाई का भी भोग चढ़ाया जा सकता है। इसी कारण इनका नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इनकी कृपा से भक्तों के जीवन में काफी बदलाव आते हैं और ग्रह बाधा दूर हो जाती है। कोयलांचल लाइव डेस्क। और अभी फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना। ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ। घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ। पहले दूध पिलाओ, फिर खाना खिलाओ। और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं। और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। तभी तो सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है।
कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482271। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो नवरात्र के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा विधि विधान और परंपराओं के साथ की जाती है, लेकिन नवरात्र के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। जरा आप भी देखिए ये वैज्ञानिक आधार। नवरात्र के पावन अवसर पर विधि विधान और भक्ति भाव से माँ दुर्गा की आराधना तो की जाती है, पीछे वैज्ञानिक आधार भी जुड़ा है। वहीं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष की 4 संधियां हैं, जिनमें मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगागुणों के आक्रमण की अधिक संभावना होती है। अक्सर ऋतु संधियां यानी मौसम परिवर्तन में शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। उस समय स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को शुद्ध रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। अमावस्या की रात से लेकर नवमी की दोपहर तक व्रत नियम से किया जाता है। चूंकि यह रात गिनते हैं, इसलिए नवरात्र यानी 9 रात का समूह कहा जाता है। वहीं हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला कहा गया है और इनके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन दिनों नियम संयम से उपवास करते हुए शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए क्रियाशील करने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार नवरात्र के 9 दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति की तुलना कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है और इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। कोयलांचल लाइव डेस्क। हमारा खास कार्यक्रम तो चलता रहेगा, पर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। जय माता दी। माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल, नहीं पिया तो क्या? सही पोषण के समझो कायदे, माँ के दूध के हैं कई फायदे, समझे? अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध में इतना पानी होता है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की हर जरूरत को पूरा कर पाए। अरे नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। आगे भी है, सुन लो। बच्चे को पहले एक स्तन से पूरा दूध पिलाएं। जब वो स्तन हल्का हो जाए तभी दूसरे स्तन पे जाएं। और हाँ, ध्यान रहे, बच्चे को दिन और रात हर 2 से 3 घंटे में या उसके मांग करने पर दूध पिलाते रहें। हाँ, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। पर 3 महीने के बाद क्योंकि बच्चे तेजी से बढ़ते हैं तो दूध की ज्यादा मांग करते हैं और ज्यादा रोते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ के दूध की मात्रा बच्चे के लिए कम हो गई है। तो जब जब बच्चे को भूख लगे या वो रोए, उसे दूध पिलाते रहें। हाँ, बढ़ते बच्चे खाते पीते अच्छे बच्चे, बढ़ते बच्चे खाते पीते अच्छे बच्चे। जितना दूध वो पिएंगे उतना दूध बनता रहेगा, उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। हाँ, इसीलिए अरे सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है।